स्कार सन ऑफ हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्कार जो अपनी ओल्ड पावर हासिल कर लेता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। उसको इस प्लेनेट को ऐसा लग रहा था कि वो उसकी अपनी ही स्किन है, उसके ऊपर चलने वाली हर चीज़ को वो महसूस कर रहा था। और उसने वो देख लिया था कि अब तक किस किस लोगों ने यहाँ पे किन किन लोगों के ऊपर जुल्म करा है और मारा है। और अब वो कसम खा लेता है कि वो उन सब लोगोों को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन वहीं पर सिल्वर सर्फर उसको रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसके बाद स्कार किसी तरह जो है सिल्वर सर्फर के ऊपर वो ओबीडियंट डिस्क लगा देता है, क्योंकि सिल्वर सर्फर इस दुनिया को छोड़ के जा रहा होता है और अपने मास्टर यानी गैलेक्टस को यहाँ पे बुला के ला रहा होता है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली ओल्ड पावर जो है गैलेक्टस को बहुत सालों तक के लिए उसकी भूख मिटा के रखेगी और इसके जैसे और दूसरे प्लैनेट्स वो काफ़ी टाइम तक बचे रहेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि फाइनली स्कार जो है एक्समैन बोन के घर पहुंच जाता है उससे लड़ने के लिए, जहाँ पे उसने अपने बड़े बड़े ड्रैगन्स को आज़ाद कर दिया होता है। लेकिन तभी देखते हैं कि कायरा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहा होता। और तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे फादर ही रोक सकते हैं। और वहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क अचानक कहीं से आ जाता है। अब आगे तुम वहीं पे जनरल कराम वगैरह आते हैं हीरो काला के साथ और बोलते हैं कि हीरो काला तुम श्योर हो कि वो उसी तरफ आया है? तो बोलता कि हाँ कराम, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो लोग यहीं पे आए हैं। तो बोलता कि ऑल राइट ओल्ड सैम, चलो हमारे साथ, मगर बाकी के सारे गुलाम यहीं पे रुके रहना। तो बोलते कि नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ओल्ड सैम बोलता क्या तुमने पहले ही इतना ज़्यादा खून खराबा नहीं देख लिया एक हफ्ते के अंदर? तो बोलता कि अगर तुम स्कार से बात करने वाले हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो बोलता कि मैं अब स्कार से बात नहीं करूँगा, मैं उसको पूरी तरह से रोकने वाला हूँ। लेकिन तभी उन लोग के आसपास की ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है और वो लोग जब जंगल से बाहर निकल के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे अब बहुत देर हो चुकी है। और वो बोलता है कि लगता है कि हम लोग को यहाँ आने में बहुत देर हो गई है। लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि हल्क स्कार की गर्दन पकड़ा हुआ होता है और बोलता है ये क्या खूबसूरत मैच तुमने बनाई है मेरे बेटे, आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे इतने वक्त से। और स्कार उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क को गुस्सा आता है और वो स्कार के ऊपर अटैक करता है। लेकिन स्कार बोलता है कि मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, मेरे पास अभी भी लोग हैं जिन्हें मुझे मारना है, जैसा कि एक्समैन। वहीं पे एक्समैन बोलता है कि उमाका मेरी बेटी। तो उमाका बोलती है कि हाँ वो मेरे पास है। और एक्समैन और स्कार दोनों आमने सामने रहते हैं और एक्समैन बोलता है कि गॉड्स ऑफ द ब्लड, तुम तो वाकई में पागल हो चुकी हो। द ड्रैगन्स ऑफ फिला इस पूरी जगह को फाड़ के रख देंगे। तुम्हारे खुद के फादर पता नहीं कहाँ से अचानक सामने आ गए हैं और वो भी तुमसे लड़ने के लिए फर्स्ट टाइम। और अब भी तुम चाहते हो एक्समैन बोन से लड़ना, तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। तो वहीं पे प्रिंसेस उमाका बोलती कि बस बहुत हो गया फूल्स, अब इस सब के लिए वक्त नहीं है। तो वहीं पे सिल्वर सर्फर बोलता है कि प्रिंसेस आप यहाँ से जाइए, हमें इनोसेंट्स को बचाना होगा ही। और वहीं पे हम देखते हैं वो ड्रैगन्स निकल कर आ जाते हैं इन लोगों की तरफ। और हल्क बोलता है कि क्या तुमने सुना बच्चे? और हल्क जो है उनको उन ड्रैगन्स के ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि अपने आप को किसी काम का बनाओ। और वो ड्रैगन्स जो हैं स्कार को निगल जाते हैं और हल्क मुड़ के बोलता है चाहे तुम कुछ करो या ना करो, अभी तुम्हारे ऊपर है। तो वहीं पे एक्समैन बोन बोलता है कि हल्क मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बेटे से है। तो हल्क बोलता है कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है लिटिल मैन, अब यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं कि हल्क वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर उठाता है और सिल्वर सर्फर वहाँ पे लोगों को बचा रहा होता है और हल्क उन ड्रैगन से लड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ से सब निकलो जब तक मैं यहाँ पे ये मैस साफ ना कर दूँ। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि एक ड्रैगन को फाड़ के अंदर से स्कार निकल कर आता है और गुस्से में होता है और बोलता है तो वहीं पर हम देखते हैं सिल्वर सर्फर आता है और बोलता है कि हल्क, और हल्क बोलता है कि सर्फर मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये क्या किया है? तो सर्फर बोलता है कि इसने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी है, इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया ओबीडियंट डिस्क लगा के, और इसने जो है तुम्हारे पुराने दुश्मनों के साथ जॉइंट फोर्सेस कर ली हैं, जैसे कि वो रेड किंग। और वहीं पर हम देखते हैं एक्समैन आ जाता है और बोलता है कि हल्क हमारा एक ही दुश्मन है, क्यों ना हम इसको मिलकर मार दें और ये इस मॉन्स्टर की यहाँ से आज कहानी ख़त्म ही कर दें। लेकिन रेड किंग वहाँ पे आ जाता है हाथ ऊपर करते हुए और बोलता है कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे ग्रीन स्कार, उस वक्त मैं सच में एक मॉन्स्टर था, लेकिन जब तुमने मुझे स्मैश करा तो मुझे मेरे वाइल्ड बॉडी से मुझे दोबारा बनाया, मुझे एक नई बॉडी और एक नया सोल भी दिया। अब मैं जो हूँ चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ, इसीलिए जो हूँ मैं तुम्हारे सन की साइड पर लड़ रहा हूँ। जबकि ये एक्समैन इसने जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे खून बहा है और इसने जो है यहाँ पे हज़ारों लोगों को मारा है और साथ साथ स्कार को भी बहुत बार मारने की कोशिश करी है। लेकिन एक्समैन बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है हल्क तुमसे। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक्समैन और रेड किंग दोनों को हल्क पकड़ता है और दोनों की सही वाली शामत बुलाता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब जो तुम दोनों ही झुकोगे अपने नए लीडर के सामने। और हम देखते हैं कि वो दोनों जो है हल्क के सामने झुक जाते हैं और हम देखते हैं कि हल्क जो है उमाका की तरफ इशारा करता है। तो उमाका बोलती है कि क्या? तो वो बोलता है कि तुम जो हो बेटी हो रेड किंग की, तुमने जो है मासूमों को बचाया है और तुम एक्समैन बोन के साथ भी रह चुकी हो, तो तुम्हारे रूल के अंदर ये दोनों साइड्स एक दूसरे से यूनाइटेड रहेंगी। और हल्क बोलता है कि अब तुम लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी,
तो एक्समैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात ऐसे ही मानने वाला हूँ? तो रेड किंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और रेड किंग बोलता है कि मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरा क्राउन, मेरी जो सारी जायदाद वगैरह है वो सब प्रिंसेस उमागा यानी मेरी बेटी के नाम की जाती है, और इसी तरह मैं सारी चीज़ें जो हूँ इस अपनी बेटी उमागा को देता हूँ, और अब से ये यहाँ की रेड क्वीन ऑफ सकार बनेगी। अब से मैं तुम्हारा एक सर्वेंट और एक सब्जेक्ट ही हूँ। तो उमागा बोलती है कि फादर अंगमो आसान, मैं आपकी इस बात को मानती हूँ और मैं ग्लैडली आपकी इस जिम्मेदारी को कबूल करती हूँ। तो वहीं पे एक्समैन को रेड किंग बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो एक्समैन बोलता है कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया है और मेरी आर्मी मुझसे दूर समंदर में जा चुकी है, और साथ में तुम मेरी बच्ची के साथ खड़े हो जिसकी सीने पे ब्लेड रखा हुआ है, तो मेरे पास ज़्यादा अब चॉइस भी नहीं है। तुमने मेरी ड्रैगन्स और मेरी पूरी सिटी को भी बर्बाद कर दिया। इस दुनिया में और भी ज़्यादा थ्रेड्स हैं, लेकिन ये बताओ सकार के बाप कि अब तुम इस परेशानी का क्या करने वाले हो? तो हल्क बोलता है कि उसको छोड़ दो, अब से वो मेरी प्रॉब्लम है। तो एक्समैन खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो ठीक हो गया, और बोलता है कि फिर ठीक है प्रिंसेस उमागा, अब से मैं भी तुम्हें अपनी क्वीन मानता हूँ और तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक सिल्वर सर्फर हल्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और वो बोलता है सिल्वर सर्फर कि हल्क मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये डिस्क ये मुझे अभी भी कमांड कर रही है तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे हल्क जो है सिल्वर सर्फर को एक ही हाथ से ज़मीन के अंदर दबा देता है और चिल्लाता हुआ जाता है और उसको बहुत ज़ोरदार पंच मार जिससे वो दीवार के अंदर घुस जाता है, और से वो छड़ी लेता है और बोलता है कि तुमने रेड किंग की फोर्सेस को ज्वाइन करा, तुमने सिल्वर सर्फर को गुलाम बनाया। और सकार अगले पल जो है एक्समैन बोन के एक्स उसके मुंह पर अटैक करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुमने एक ऐसी आर्मी बनाई जो कि किलर्स की बनी हुई थी, सिर्फ मुझे ये एक बात बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वो सकार को बहुत ज़ोर से मारता है और सकार ज़मीन के अंदर धंस जाता है। तो सकार बोलता है उठते हुए कि इन सबको मर जाना चाहिए था, ये बारबेरियंस, ये इंपीरियल, द रेड किंग, ये एक्समैन, इन सबको ही मर जाना चाहिए था। मैं जो था इस प्लेनेट को साफ करने वाला था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया क्योंकि तुम ये समझते नहीं हो, क्योंकि तुमने कभी ओल्ड पावर को उठाया नहीं है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अब हर चीज़ को देख सकता था जो कि इन किलर्स ने किया था। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत खून बहा है तुम्हारी एब्सेंस के अंदर, इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा है और इनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तभी हल्क बोलता है कि ओ माय सन, मैं इस ओल्ड पावर को तुमसे बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस पूरी दुनिया को इस गंदगी से साफ कर सकता हूँ। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी उस दिन से जिस दिन से तुम पैदा हुए, लेकिन तुमने कभी अपनी माँ की बात को सुना ही नहीं। तो इसीलिए मैंने इस पत्थर से तुम्हारे फादर की लाइकनेस को क्रिएट कर दिया ताकि मैं दिखा सकूँ कि उसका क्या तरीका है, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूँ कि तुम्हारा फादर क्या था। तो सकार खड़ा होता है और बोलता है कि उसका वे मतलब एक फूल का वे। तुम्हें क्या लगता है कि उमागा कितने टाइम तक यहाँ पे ये पीस बना के रख सकती है? तुम्हें नहीं पता कि तुमने उन 3 को जीने दिया है, इससे और कितने हज़ारों लोग मारे जा सकते हैं। तुम वहाँ पे कायरा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो यहाँ के आधे लोगों को मार के? तो सकार बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आधे बुरे लोगों को मार के, कि सिल्वर सैवेज मैं तुम्हें कमांड देती हूँ। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि बिल्कुल, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, स्टोन शेड ऑफ क्वीन कायरा। और कायरा वहाँ पे जो है अपने बच्चे यानी सकार को आसमान के अंदर फेंकती है और बोलती है कि ये लो मेरे बच्चे को और इसको दिखाओ कि ये क्या बनना चाहता है। लेकिन स्कार जो है इसको मार रहा होता है, लेकिन सिल्वर सर्फर को किसी ना किसी तरह मारते हुए आसमान के अंदर ले आता है। और तो कायरा बोलती है कि दिखाओ इसको कि जो कोई गॉड बनना चाहता है उसका नतीजा क्या होता है, इसको ले जाओ अपने साथ और इसको सबक सिखा के लेकर आओ। तो वहीं पे सकार बोल रहा होता है कि मुझे छोड़ो। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि हाँ बस बहुत जल्द, लेकिन एक बार तुम्हें वो मैं दिखा दूँ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोला था। और इस तरह हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर जो है अपनी ही सर्फ बोर्ड के ऊपर सकार को स्पेस के अंदर भेज देता है, और वहाँ पे गैलेक्टस बोलता है कि ओ हेरल्ड, तुमने गैलेक्टस के लिए क्या ढूंढा है। और वहीं पे अब देखते हैं कि ये जर्नल वगैरह भी सारा तमाशा देख रहे होते हैं और बोलता है कि देखो ओल्ड सैम, हम लोग जिंदा बच गए हैं। सिल्वर सर्फर ने इस दुनिया से बाहर निकाल के फेंक दिया है हल्क के बेटे को। लेकिन ओल्ड सैम बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े फूल हो अगर तुम इसको सेलिब्रेट कर रहे हो कराम, क्योंकि सिल्वर सर्फर जो था उसने तो पहले हमें वार्न कर दिया था कि किस तरह से वो हमारी दुनिया को तबाह करेगा, और अब तो वो फ्री भी हो चुका है सकार की ओबीडियंट डिस्क से। तो वहीं पे आवाज़ आती है कि उस सर्फर की फिक्र करना तुम छोड़ दो ओल्ड मैन, वो मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो वहीं पे सब हैरान हो जाते हैं कि क्वीन कायरा आप जिंदा कैसे हैं। तो वहीं पे कायरा आती है हीरो काला के पास और बोलती है क्या तुम मुझे जानते हो मेरे बेटे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने आपको महसूस करा था इन पत्थरों के ज़रिए, आपने अपना फ्लैश और बोन्स कुर्बान कर दी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब मिलकर स्कार के सोल के लिए दुआ करो। तो उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है इस ओल्ड पावर के ज़रिए, उसने कसम खा ली थी कि वो मिलियंस को मार के रहेगा। अब जो है सकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो सर्फर के उस लेसन को सीख ले या फिर हम सब ख़त्म हो चुके हैं।
लेकिन सकार बोलता है कि ये किस तरह की ट्रिक है सरफर। तो सरफर बोलता है कि ये कोई ट्रिक नहीं है हल्के बेटे, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें वो दिखाया जाए जब मोर्टल्स गॉड के लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब वो इतनी ज़्यादा शक्ति हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें मैं दे रहा हूँ ये सारी कॉस्मिक पावर जो तुम्हारे सीनों में घूम रही है, ये गैलेक्टस की दी हुई है। जब तुम मोर्टल्स के बीच घूम रहे थे सन ऑफ हल्क, तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ गई थी कि तुम ये डिसाइड कर सकते थे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन देखो ये सब चीज़ें तुम्हें कहाँ पे ले आई। अब जो हो तुम एक हेराल्ड हो और तुम्हें फाइनली एक इतना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट मिल चुका है जो कि तुम्हारे मास्टर की भूख को मिटा देगा मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। तो इसलिए तुम्हें इन मिलियंस ऑफ लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी ताकि कल को वो बिलियंस ऑफ लोग जिंदा बच सकें। ये एक फेयर ट्रेड है। तो सकार बोलता है कि तुम जाओ जहन्नुम में, और वो सीधा गैलेक्टस के ऊपर अटैक करता है। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सकार जो वो सीधा गैलेक्टस के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ से ये कॉमिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अलग ही लेवल पे चले जाता है। और वो बोलता है कि फूलिश चाइल्ड, इस इंस्टेंट तुमसे ज़्यादा इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी मोर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन देखो इतनी ज़्यादा पावर कॉस्मिक होने के बावजूद भी तुम गैलेक्टस के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि सकार वापसी अर्थ के ऊपर गिर रहा होता है और दूसरी तरफ गैलेक्टस ने अपनी मशीन्स वगैरह स्टार्ट कर दी होती है जिससे वो उस प्लेनेट को ख़त्म कर रहा होता है। वहीं पे हीरो काला बोलता है कि सब यहाँ पे आ जाओ, मदर कायरा जो है वो स्टोन से जिंदा उठ खड़ी हुई हैं, वो हमें किसी भी कीमत में बचाएंगी। लेकिन वहीं पे कायरा ऊपर देखते हुए बोलती है कि ओ माई चाइल्ड, मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली उन लोग को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, लेकिन बोलती है कि मेरी ओल्ड पावर ने तुम्हें अभी तो बचा लिया है, लेकिन जो गैलेक्टस ढूंढ रहा है वो पाके ही रहेगा, तो तुम लोग सब तैयार हो जाओ, ये हमारा अंत है। और इस तरह हम देखते हैं कि कायरा जो है वहाँ से गिर जाती है नीचे की तरफ। तो वहाँ पर स्कार आता है चिल्लाते हुए कि नहीं, मेरा हाथ पकड़ें। वहीं पर कायरा मुस्कुराते बोलती है कि मेरे सैवेज बेटे, क्या तुमने अभी भी उस लेसन को सीखा नहीं? तो सकार चिल्लाता है कि नहीं। और हम अगली पल देखते हैं कि कायरा जो है वो स्टोन की बनी हुई थी, तो इसलिए वो डस्ट में बदल जाती है और वो वहाँ पे गिर जाती है और स्कार वहाँ पे उस कीड़े को बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड किंग प्रिंसेस उमा का अब ये क्योंकि प्लेनेट ख़त्म होने पे आ चुका था, तो ये सब यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक्समैन बोन जो है वो अपनी बेटी के ऊपर दे रहा होता है ताकि वो वहाँ से निकल सके। दूसरी तरफ ओल्ड सैम जो है वो हीरो काला को बचा रहा होता है जो कि इस लावा के अंदर जल रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ओल्ड सैम अकेला बैठा होता है, तो वो बोलता है कि सकार। और सकार हम देखते हैं कि वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और वो बहुत दूर निकल के इस आग से जब निकलता है तो वो देखता है कि ये पूरा प्लेनेट बर्बाद हो चुका है और अब वो सिर्फ स्पेस के अंदर है। और हम देखते हैं इस तरह सकार उस स्पेस के अंदर वहाँ पे रो रहा होता है। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि आंसू, ये तो अच्छी बात है, लगता है तुम आखिरकार समझ ही गए जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। तो सकार रोते बोलता है कि क्या इन सब में मेरी गलती है? तुम हेराल्ड हो, तुमने गैलेक्टस को यहाँ पे बुलाया है। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि हाँ मैंने बुलाया ज़रूर था, लेकिन मैंने तुम्हें चांस दिया था कि तुम अपने स्टोन शिप्स को जो है स्टार्ट करो और यहाँ से सारे लोगों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारे पास वक्त था। लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि जिस दिन से तुम पैदा हुए तुमने सिर्फ आग, खून, टॉर्चर और यही सब चीज़ें तो देखी हैं, तुम्हें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। यहाँ तक कि तुम्हारे पास इस यूनिवर्स की सबसे ग्रेटेस्ट पावर तुम्हारे हाथों के अंदर मौजूद थी, लेकिन तुमने उससे किया तो क्या किया? सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही फैलाई। मेरे पास इतनी ताकत है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा दिल नहीं बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ एक दरवाज़ा खोल सकता हूँ और तुम्हें समझा सकता हूँ। तो स्कार बोलता है तो इससे अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जैसा कि तुमने कहा कि मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ मैंने अपने रास्ते खुद ही चुने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर पीछे से आता है और सकार के माथे पे हाथ रखता है और बोलता है कि ओ चाइल्ड, चूज़ अगेन, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। ये सब जो मैंने दिखाया ये सिर्फ एक विजन था, मैं दिखाना चाहता था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा। अब लौटो अपने दुनिया के अंदर, क्योंकि अब तुम्हारा असल टेस्ट शुरू होने जा रहा है। मतलब हमने देखा कि अभी जो हमने देखा कि किस तरह से प्लेनेट सकार ख़त्म हुआ है, वो बेसिकली सिल्वर सर्फर ने उसको सबक सिखाने के लिए एक विजन दिखाया था। मतलब वो समझ जाए कि अगर वो ये सब करता रहा तो आगे जाके क्या नतीजा होने वाला है। और हम वहीं पे देखते हैं कि जैसे सकार यहाँ पे गिर रहा होता है प्लेनेट के ऊपर, कायरा उसको देख के खुश होती है और वहाँ से वो चले जाती है। और हीरो काला बोलता है कि सकार की माँ वापसी स्टोन्स में लौट चुकी है, जैसा कि उसका बेटा वापसी इस प्लेनेट की तरफ आ रहा है। और वहीं पे सकार यहाँ पे गिर रहा होता है और बोलता है ओ ब्यूटीफुल सकार। और वहाँ पर कायरा बोलती है कि ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें दोबारा से वेलकम करती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी लेगेसी वापसी देती हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि कायरा उसको पानी से बाहर निकालती है एक चट्टान के ऊपर। जागो सकारसन, इस ओल्ड पावर के साथ और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो, अपने लोगों को बचाओ। मतलब हम देखते हैं कि कायरा ने उसको अपनी सारी पावर्स दे दी होती हैं और अब उसको वो शिप्स भी निकाल के दे दी होती है ताकि वो उनको यहाँ से बचा के निकाल सके। तो वहाँ पे सिल्वर सर्फर बोलता है कि बी होल्ड चिल्ड्रन ऑफ सकार, यहाँ के स्टार शिप्स जो कि तुम्हारे सिस्टर के हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो। यहाँ बहुत जल्द माइटी गैलेक्टस यहाँ पे आ जाएंगे और तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर फीस्ट करेंगे, उससे पहले तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जैसा कि देख सकते हो कि सन ऑफ हल्क दोबारा से एक बार रीबॉर्न हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि सकार जो है उन शिप्स के साथ सिल्वर सर्फर पर अटैक कर रहा होता है और सिल्वर सर्फर अटैक रोकते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो सकार बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की?
तुम वो जो गॉड्स के साथ बार्गेन करते हो, तुम बिलियंस के लिए मिलियंस की जान दांव पे लगाते हो। मैं तुमसे कोई सबक नहीं सीखने वाला हूँ जिसको कुछ खुद ना पता हो। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जिस वक्त मैंने ओल्ड पावर को पहली बार सीज किया था, उस मोमेंट मैंने सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं देखा था, मैंने हर एक चीज़ को देख लिया था। मैंने देख लिया था कि मॉको मोंग जो हैं इस अंडरग्राउंड लावा के अंदर किस तरह से चल रहे हैं। मैंने हर एक चीज़ को देख लिया कि साउथर्न पोल के अंदर वो आइस किस तरह से जमी हुई है। और मैंने उनको भी देख लिया जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो कि बहुत पहले मार चुके हैं, लेकिन उनकी पावर से ये दुनिया अब तक जुड़ी रखी है। मैं हूँ स्कार, द सन ऑफ स्कार, और मैं तुम्हें इस दुनिया को कभी भी मारने नहीं दूंगा। तो सिल्वर सर्फर अपनी पावर चमकाते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हें जो है पहले से सच पता है, तुम चाहो जितनी भी ज़्यादा पावर क्यों ना वील्ड कर लो, तुम इस डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकते हो। तो स्कार बोलता है कि हाँ, मैं शायद ना रोक सकता हूँ, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा बुरा बना सकता हूँ। जाओ और जाके अपने मास्टर को बुला लो, उसको यहाँ पे ले आओ ताकि वो मेरी माँ का सोल खा सके। लेकिन वो मुझे मारने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले और जितनी जल्दी मुझे मार क्यों ना दे, लेकिन मैं जो हूँ, मैं इस ओल्ड पावर का इस्तेमाल करूँगा और इस दुनिया के अंदर अलग अलग पोर्टल्स को खोलूँगा, जिससे इससे इस यूनिवर्स के कोने में जहाँ जहाँ ओल्ड पावर का भी इस्तेमाल भी की होगी, वहाँ पे इसकी पावर्स दोबारा जागना शुरू हो जाएंगी। और इसके ज़रिए तुम्हारा मास्टर जब इस प्लेनेट को खा लेगा तो उसकी भूख मिटेगी नहीं, बल्कि वो उसका एडिक्ट हो जाएगा और उसकी भूख जो है 1000 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद वो हर उस शख्स को मार डालेगा जिसको तुम अजीज समझते हो उस पूरी यूनिवर्स के अंदर। मतलब स्कार का प्लान ये है कि वो ये सारी ओल्ड पावर जो है जाके और दूसरे प्लैनेट्स में डाल देगा और वो वहाँ पे बढ़ती रहेगी। इस तरह गैलेक्टस को जो भूख थी इस कॉस्मिक एनर्जी की, वो और ज़्यादा बढ़ेगी और ना कि उसकी भूख बहुत टाइम तक मिट जाए। अब इससे होगा ये कि गैलेक्टस बेसिकली एक तरह का एडिक्ट हो जाएगा, उसको ये चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो और ज़्यादा मांगेगा। तो वहाँ पे सिल्वर सर्फर इसकी ये सारी ईविल प्लानिंग सुनता है और बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो चिल्ड्रन ऑफ स्कार, आज हल्क के बेटे ने तुम्हारी इस टूटी हुई दुनिया को बचा लिया, लेकिन उसके बाद तुम लोगों को अफसोस का मकाम है। स्कार के लोगों, तुम लोग जो थे इस खुशनसीबी को हासिल कर सकते थे कि किस तरह से तुमने थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स को बचाया है, लेकिन इसके मुकाबले तुम्हारे सेवियर ने ये कर दिया कि वो और दूसरी जगहों पे जाके ये कर देगा ताकि तुम्हारे साथ साथ और भी बिलियंस ऑफ लोग मर जाएं। मतलब अब जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर मर्डर होने वाले हैं उन सब का खून अब तुम लोगों के सर पे होगा, इस सब के लिए सिर्फ तुम लोग ही गिल्टी हो। और ये बोल के सिल्वर सर्फर वहाँ पे बहुत गुस्से में वहाँ से चले जाता है और सब लोग जो है स्कार को बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तो स्कार बोलता है कि तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो ऐसे। लेकिन हम तभी देखते हैं कि ज़मीन हिलती है और दोबारा से कायरा वहाँ पे उठ के बाहर आती है। तो स्कार बोलता है कि माँ, तो कायरा रोते हुए बोलती कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि स्कार को उसने एक सबक सिखवाया था ताकि वो इन लोगों को बचा के यहाँ से निकाल सके। लेकिन स्कार ने उसका बिल्कुल उल्टा ही करा और हम देखते हैं कि कायरा अपनी पावर इस्तेमाल करती है और उसको दूर फेंकती हुए बोलती है तुम्हारे फादर ने भी दुनिया को बचाया था, लेकिन उनको रिवॉर्ड के तौर पे उस स्पेस के अंदर निकाल दिया गया। मैं जो थी ह्यूमंस को मॉक करती थी हमेशा से उनके डर के लिए, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, वो बहुत कमज़ोर थे, वो बहुत फुलिश थे, जो कि हल्क के अंदर वो हीरो नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर जब देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि माय ब्यूटीफुल सन, मैं अब समझ गई हूँ कि वो लोग हल्क से इतना क्यों डरते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि कायरा बेसिकली एक पोर्टल खुलती है और उसके अंदर स्कार को धकेल देती है। तो वहीं पे वो आता है हीरो काला और बोलता है कि क्वीन कायरा आसमान के अंदर देखिए। तो बोलती है कि हाँ मेरे बेटे, मैं देख रही हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जैसे मैंने स्कार को नेट ट्रक करा, इस प्लेनेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है और अब हेरल्ड को पता चल चुका है कि उसका रास्ता साफ हो चुका है। तो वहीं पे सिल्वर सर्फर बोलता है कि आपकी जय हो कायरा द ओल्ड स्ट्रॉन्ग, ये यूनिवर्स जो है हमेशा से आपकी इस सेक्रीफाइस को याद रखेगी और गाती रहेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि स्कार जो है वो वहाँ पे जा रहा होता है चिल्लाते हुए, रोते हुए कि नहीं, मुझे नहीं भेजें। लेकिन कायरा वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, अब तुम्हें जाना ही होगा। और वो बोलती है कि गुड बाय। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गैलेक्टस वो इनके प्लेनेट के ऊपर आ चुका होता है और स्कार अपनी आखिरी नज़रों से यही देख रहा होता है कि इसने अपने प्लेनेट के साथ क्या करा और इसके पास अब सिर्फ अफसोस ही अफसोस है। इसको एक और चांस दिया गया था लेकिन इसने वो भी बर्बाद कर दिया। और ये पोर्टल खुलता है और स्कार उसके अंदर चले जाता है। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, हमारी यहाँ पे बेसिकली ये स्टोरी ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टोरी आर्क ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद हमारे पास एक प्लेनेट स्कार प्रोलॉग है जिसके अंदर हम थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। और उसके बाद इसके 2 और इश्यूज़ हैं, यानी स्कार सन ऑफ हल्क इशू नंबर 11 और इशू नंबर 12। वो स्टोरी मैं चाहता तो आपके साथ अभी शेयर कर सकता था, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। और उसके बाद जो अगली स्टोरी हम देखेंगे, स्कार जो है इस पोर्टल में घुसने के बाद कहाँ पे गया, तो वो जहाँ पे जाके गिरेगा तो वहाँ पे एक नई स्टोरी चल रही होगी पहले से। तो पहले मुझे आपको वो सारी स्टोरी एक्सप्लेन करनी होगी कि वहाँ पे हो क्या रहा है, तो तभी आपको समझ में आएगा कि स्कार वहाँ पे यानी अर्थ के ऊपर कैसे आया। तो इसलिए अभी हम कुछ टाइम के लिए इस सीरीज से ब्रेक लेंगे
और मैं आपको अपनी दूसरी सीरीज़ पे कंटिन्यू करूँगा। और जब इस सीरीज़ का कोई मौका आएगा तो इस सीरीज़ के 3 जो इश्यूज़ रह गए हैं उनको हो सकता है कि मैं एक ही वीडियो या फिर 2 वीडियो इसके अंदर बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे आप ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि ये स्टोरी मैंने आधे में छोड़ दी है। लेकिन आप लोग मेरे ऊपर बिलीव करिए कि अगर मैंने वो स्टोरी आप लोग को अभी बता दी तो आप लोग को एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जो टाइमलाइन आप लोग के साथ सेट करी है उसको ये स्टोरी अभी बता के बेकार कर दूँ। मैं अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलूँगा तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, ये स्टोरी एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी थी। इसमें हमने हल्क को बेटे को देखा जो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ओल्ड पावर भी आ चुकी है, लेकिन तब भी उसने उसका सिर्फ गलत इस्तेमाल करा। और यही हमें बात इस स्टोरी के अंदर पता चलती है कि कायरा ने अपने बेटे के अंदर हमेशा से एक हीरो देखा, लेकिन आखिर में वो भी समझ गई थी कि उसका बेटा कोई हीरो नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही है, क्योंकि उसको उसने सबक सिखाने के लिए गैलेक्टस के पास तक भेजा, लेकिन तब भी वो ये सबक नहीं सीखा। उसके बाद इतनी पावर थी कि वो अब अंधा हो चुका था और उसके बाद अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उसको यहाँ से दूर भेज दिया। और हमने देखा कि प्लेनेट स्कार का क्या हाल हुआ है, मतलब गैलेक्टस वहाँ पे पहुँच ही चुका है। लेकिन आप उसकी भी फिक्र नहीं करिए, हम देखेंगे बाद में जाके कि प्लेनेट स्कार के ऊपर स्कार के जाने के बाद क्या होता है और गैलेक्टस वगैरह की क्या स्टोरी चलती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मेरा फेवरेट मोमेंट तो वो था जब इनक्रेडिबल हल्क सामने आता है। वो यानी कि एक शॉकिंग बात थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो हल्क नहीं बल्कि कायरा ही थी। लेकिन जो भी था वो एक शॉकिंग टर्न था इस स्टोरी के अंदर। साथ ही साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग जिस सीरीज़ के लिए जब से रिक्वेस्ट करे जा रहे थे और जो आप लोगों की मोस्ट फेवरेट सीरीज़ बन गई थी, वो मैं दोबारा से वापसी लेकर आ रहा हूँ। यानी कि इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इटर्नल्स का वॉल्यूम 4। और मैं आपको बता दूं कि वो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास होने वाला है। सो गाइस, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह के और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे देखने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।